जय माता दी दोस्तों, कैसी हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि दिसंबर माह का ये दूसरा सप्ताह यानी 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा। कौन से दिन आपके लिए सावधानी भरे रहेंगे और कौन से दिन आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं और अपना वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी आने वाली नई वीडियोज़ रहें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जाएगा। चंद्रमा जिस भी राशि में और आपकी राशि से जिस भाव में गोचर करेंगे उसी के आधार पर आपके राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 8 दिसंबर और 9 दिसंबर सुबह 10:09 से पहले के समय की। मकर राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, मित्र भाई बहनों का भाव है, ये आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है। तो ये समय आपके साहस में, आपके पराक्रम में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी मेहनत से इस समय सफलता प्राप्त करोगे और आपके काम की इस समय खूब सराहना होगी जिससे मन आपका प्रसन्न होगा। अच्छे मुनाफा मिलने की इस समय संभावना आपके लिए बढ़ेगी। मेहनत का उचित फल आपको प्राप्त होगा क्योंकि आप जो भी काम करेंगे पूरी लगन और मेहनत से करेंगे और आप में निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होगा जिससे आप शुद्ध बुद्धि से और सही समय पर सही निर्णय ले पाओगे। और एक भरोसा भी रहेगा इस समय आपको खुद पर और खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी। और आप खुद चीज़ों का पूर्व अनुमान लगाकर तोड़ मोड़ की राजनीति से इस समय काम करोगे क्योंकि एनर्जी से भी भरपूर खुद को पाओगे तो कई काम एक साथ भी करोगे। दैनिक कार्यों के साथ साथ कुछ पेंडिंग कार्य भी आप पूरा कर सकेंगे। प्रशासनिक सेवा और स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को इस समय बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे इस समय आपको। और यदि सेना में जाना चाहते हैं और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो इस समय जो आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई खुशखबरी मिल सकती है और इसमें आपको परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। खासकर इस समय छोटे भाई बहनों से विशेषकर प्रेम बढ़ेगा आपका। आपके रिश्तों में सुधार दिखाई देगा। अगर कोई भी मनमुटाव चल रहा था तो आपके रिश्ते सुधरेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए भी सुखद समय है आपके लिए। और यदि किसी से प्रेम भी करते हैं तो अपने मन की बात इस समय आप ज़रूर कह पाएंगे जिसका जवाब आपको हाँ में ही मिलेगा। आपको भी कुछ नए लव प्रपोजल इस समय मिल सकते हैं। दिन बहुत ही शुभ है आपके लिए। छात्रों के लिए समय थोड़ी मेहनत का रहेगा। आपको मेहनत ज़रूर करनी होगी, लेकिन कोई भी करियर बदलना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट अगर बदलना चाहते हैं तो ये समय उन चीज़ों के लिए उचित नहीं रहेगा। यानी किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। और इन दिनों कुछ छोटी और लाभप्रद यात्राएं भी होंगी। कहीं रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपका वापस मिलेगा जिससे आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। निवेश की दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। और अब बात करते हैं 9 दिसंबर सुबह 10:09 के बाद के समय की, 10 और 11 दिसंबर शाम 4:17 से पहले के समय की। कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव है, माँ का भाव है, ये आपके घर या आपके स्थान को ये दर्शाता है। तो इस समय घर में रहकर आपको मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन ये चतुर्थ भाव भावुकता का भी कारक है जो विचार में उतार चढ़ाव भी दे। तो कुछ मूडी भी आप रहोगे यहाँ। कुछ छोटी छोटी बातों से विवाद भी आपका किसी के साथ उत्पन्न हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर या आपके परिवार में किसी के साथ। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको क्रोध आए, क्रोध को शांत करने की कोशिश करें, धैर्य बनाकर काम करें। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखने की समय आपको थोड़ी आवश्यकता रहेगी। और इन चीज़ों की वजह से आपका काम में भी समय मन कम ही लगेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि काम पर पूरा फोकस रखें, अपने काम पर ध्यान लगाएं। अपनी तरफ से कोई भी काम करने के इच्छुक जब तक ना रहें जब तक आपसे कहा ना जाए। और अपनी राय भी किसी में किसी को भी आप ना दें क्योंकि इससे भी आपके लिए गलतफहमियां ही बढ़ सकती हैं। वाहन सुख मिल सकता है आपको, माँ का सुख मिलेगा
और उनका सहयोग भी पूरा मिलेगा इस समय, और उनके सहयोग से आपका कोई काम बनेगा। इसलिए कोई भी काम इस समय आप घर से करने के लिए निकलते हैं तो माँ का आशीर्वाद लेकर ही आप घर से निकलें, तो इससे आपका वो काम ज़रूर बनेगा। और धार्मिक प्रवृत्ति के भी आप रहेंगे, दान पुण्य के काम भी आप करते नजर आएंगे, और इससे भी आपका मन प्रसन्न होगा। सेहत की ओर से आप खुश रहोगे। इस समय कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी बिना वजह की चिंताओं के कारण थकान या उदासी आप महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप खुद को आराम दें, तनाव से, चिंताओं से खुद को दूर रखें। यात्राओं में भी थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि यात्रा के समय वाहन सावधानी से चलाएं आप। और साथ ही समय आपको नहीं, माता जी की सेहत का भी ख्याल आपको रखना होगा। उनकी स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, ये आपके लिए सफलता का कारक इस समय बनेगा। और अब बात करते हैं 11 दिसंबर शाम 4:17 के बाद के समय की, और 12 दिसंबर की। मीन राशि में चंद्रमा गोचर कर जाएंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे। पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, मनोरंजन, प्रेम संबंधों का कारक है, शिक्षा का कारक है। तो ये समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। बेहद ही शुभ स्थिति आपके लिए यहाँ उत्पन्न होगी। आपका मन यहाँ बहुत ही प्रसन्नचित रहेगा, आप खुश मिजाज रहोगे। छात्रों के लिए यहाँ बहुत ही शानदार स्थिति बनेगी। इस समय आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा और आपको शिक्षा का एक महत्व भी समझ में आएगा। अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए आप इस समय जागरूक रहोगे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहोगे आप। और इस समय आपको अपने माता पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। उनका सही मार्गदर्शन आपको सफलता दिलाएगा। और जो भी वृश्चिक राशि के माता पिता हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। माता पिता को इस समय अपने बच्चों से खुशी मिलेगी। उनके करियर, उनके भविष्य या उनके स्वास्थ्य को लेकर जो भी चिंताएं थी वो इस समय समाप्त होंगी। और करियर में कोई बड़ी उपलब्धि मिलने से उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा। जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, एजुकेशन में हैं, इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, मनोरंजन या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, तो कोई बड़ी खुशखबरी इस समय मिल सकती है। और निवेश करने से भी इस समय दुगना फायदा आपको मिलेगा। पैसा उधार देना या लेना, ये आपको मुनाफा देगा। इस समय आर्थिक लाभ मिलने की भी आपको पूरी उम्मीद है। आपका कहीं फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। परिवार का वातावरण भी खुशियों भरा रहेगा। और इस समय नए लव प्रपोजल भी आपको मिल सकते हैं। आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है। और जो भी विवाहित हैं वृश्चिक राशि के जातक, उनके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। संतान प्राप्ति के प्रबल योग रहेंगे। आप इस समय बुद्धिमान होने के साथ साथ निडर भी रहोगे, जिससे सही निर्णय ले पाओगे सही समय पर। और इस दौरान आपके घर में भी कुछ लग्जरी आइटम बढ़ेंगे। अपनी सुख सुविधाओं पर आपका पैसा खर्च होगा और एक निखार भी आपकी पर्सनैलिटी में रहेगा इस समय। तो खूब आनंद ले इस समय का और खूब लाभ उठाएं, क्योंकि भाग्य आपके साथ रहेगा। और अब बात करते हैं 13 और 14 दिसंबर की। चंद्रमा अपनी राशि बदलकर मेष राशि में आ जाएंगे और वृश्चिक राशि से छठे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। छठा भाव जो कि नकारात्मकता का प्रतीक है, रोग, ऋण और शत्रुता का भाव है यह। तो यहाँ आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। सावधानी से और समझदारी से आपको काम करने होंगे। इस समय आपका मन एक बेचैन सा रहेगा, स्वभाव में भी गुस्सा रहेगा, निराशा के भाव रह सकते हैं। हो सकता है कि किसी न किसी बात को लेकर आप तनाव और कुछ मानसिक परेशानियों से इस समय घिरे रह सकते हो। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। तनाव से, चिंताओं से बिल्कुल खुद को दूर रखना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों की वजह से करियर में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखें, विवादों से दूर रहें। और साथ ही यहाँ क्योंकि ये ऋण का भी कारक है छठा भाव, तो यहाँ लेन देन से बचना है आपको। खासकर ऋण लेने से भी और देने से भी बचें, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। और निवेश करने से भी बचें आप। कोई करीबी इस समय आपको धोखा दे सकता है, आप पर शत्रु हावी रह सकते हैं। तो अपने शत्रु से भी आपको सावधानी बरतनी है। और राह चलते भी इस समय किसी भी दुश्मनी बिल्कुल भी मोल ना लें आप। वाहन चलाते हुए भी बहुत सावधानी इस समय बरतें। और इस समय की गई यात्राएं भी आपके लिए कष्टकारी रह सकती हैं, तो यात्राओं में भी सावधानी बरतें। हो सके तो टाल दे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। और इस समय ज़मीन जायदाद के मामलों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में भी खटास पड़ सकती है। पति पत्नी के बीच वाद विवाद हो सकता है। तो इसलिए यदि आपका पार्टनर गुस्से में हो तो उस समय आप शांत रहें, तो इससे परिस्थितियाँ आपके लिए बेहतर बनी रहेंगी।
और नए लव प्रपोज़ल के लिए भी अभी आप प्रतीक्षा करें, क्योंकि ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। और अगर इस समय आपको कोई भी अचानक से निर्णय लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर लें। अपने खास मित्रों की सहायता से, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही कोई भी निर्णय लें आप। यानी इस समय कोई भी आप कार्य करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें, सावधानी और समझदारी से करें। और समय की अनुकूलता के लिए उपाय ज़रूर करें। नकारात्मकता को दूर करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप कर लें, गायत्री मंत्र का जप कर लें। कम से कम 108 बार ज़रूर करें आप, तो इससे आपको लाभ रहेगा। और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी आप ज़रूर कर लें, इससे भी आपके लिए शुभता बढ़ेगी। भगवान सूर्य देव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य दिया करें, ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी उपाय रहेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।